Hey everybody, this is Anamika and you are watching पाठशाला ऋषिकेश। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर यानी कि भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे वो मैंने आपके लिए रखे हैं। दोनों लैंग्वेजेस में होंगे, हिंदी और इंग्लिश में। तो इस तरीके से हम जब टॉपिक कवर कर रहे हैं, सारे पहले हमने प्रेसिडेंट देखा, फिर हमने वाइस प्रेसिडेंट देखा, अब हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने अगर टॉपिक नहीं भी पढ़े हैं तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको ये चीज़ें रट जाएंगी, याद हो जाएंगी और आप अपने एग्जामिनेशन में आंसर कर पाएंगे और मेरे को भी आप वहाँ पे याद करेंगे। तो आज के टॉपिक पे भी हम बिना किसी देरी के शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड जो बेसिक चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, फिर हम क्वेश्चन आंसर पे जंप करेंगे। तो जो पहला सेंटेंस आपको बोल रहा है उससे आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछता है कि जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया का वो कौन होता है। और आपको ऑप्शन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी देगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी देगा, तो इसमें कंफ्यूजन होती है। तो जो हमारे हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होगा वो होगा हमारा प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री। इसका क्या अर्थ हो गया कि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है उसके पास सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं। यानी कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो प्रेसिडेंट से ज़्यादा पावरफुल होता है। हमारे भारत देश की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा सर्वोच्चतम पद कौन सा होता है हमारे भारत देश का, तो वो होता है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ नाम के लिए होता है। जितनी भी पावर्स होती हैं वो किसके पास होती हैं, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं। अभी बात करें कि प्रेजेंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो इनका नाम हो जाएगा नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, सिर्फ नरेंद्र मोदी से काम नहीं चलेगा, आपको इनका पूरा नाम पता होना चाहिए। और ये कौन से नंबर के हमारे प्रधानमंत्री हो जाएंगे, तो 14th नंबर के हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। 2014 से ये एज ए प्राइम मिनिस्टर सर्व कर रहे हैं भारत के लिए। और आपको एक और क्वेश्चन पूछेगा कि ये कहाँ से MP हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये कहाँ से हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। ठीक है, इससे पहले ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं 2001 से 2014 तक, तो ये भी आपको याद रखना है। अब क्या होता है कि प्रधानमंत्री जो होता है उसकी क्वालिफिकेशन आपको एग्जामिनेशन में पूछी जाती है कि उसकी क्या क्वालिफिकेशन होती है, उसको बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होती है, तो वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो कम से कम यानी कि मिनिमम जो एज होगी वो 25 साल की एज प्रधानमंत्री पद के लिए होनी चाहिए। दूसरा क्या होता है कि उसको वो लोकसभा या राज्यसभा इन दोनों हाउसेस में से भी किसी का भी मेंबर हो सकता है। ठीक है, मतलब ये क्वालिफिकेशन भी उसकी मानी जाती है, पर जिस टाइम वो प्रधानमंत्री बनेगा जरूरी नहीं है कि उस समय उसको लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसको ये भी पूरा करना होता है। यानी कि ये क्राइटेरिया भी पूरा करना होगा कि लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी का भी वो मेंबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कैन बी वर्ड का यूज किया गया है। अब इसमें एज का भी अलग अलग क्राइटेरिया होता है। अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो वो कम से कम उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 25 साल। और अगर वो राज्यसभा का मेंबर है तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स। तो ये दोनों एज आपको याद रखनी है। मैक्सिमम आपको क्या पूछता है कि मिनिमम एज पूछेगा कि राष्ट्रपति पद के लिए मिनिमम एज क्या होगी, तो वो 25 साल ही आपको ऑप्शन में देता है, यानी कि 25 साल ही उसका आंसर होता है, तो 25 आपको याद रखना है। ठीक है, टर्म की बात करें यानी कि कार्यकाल कितने साल का होता है, तो इसका आंसर तो आपको पता है, 5 साल का प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है। और एक ही व्यक्ति कितनी बार भारत का प्रधानमंत्री चुना जा सकता है, तो वो कोई भी टर्म डिसाइड नहीं है, मतलब कोई कितने भी साल डिसाइड नहीं है, वो कितनी बार भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो ये हो गए प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड बेसिक चीजें। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पे और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका जो पहला क्वेश्चन होगा वो बहुत ही ईजी होगा, तो देख लेते हैं। भारत के जो पहले प्रधानमंत्री हैं वो कौन थे, इनका आपको नाम बताना है। तो इसका आंसर तो आई होप सबको ही पता होगा, तो बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और कब से कब तक इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सर्व करा है, तो 1947 यानी जब भारत देश आजाद हुआ से 1964 तक। क्वेश्चन आपको यही पूछेगा कि जो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे यानी कि जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे उनका कार्यकाल आपको बताना है। तो यही पूछेगा, क्योंकि ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया कि पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो इनका आपको कार्यकाल याद रखना है। 1947 से 1964 तक हो जाएगा। सबसे लॉन्गेस्ट टर्म इन्होंने सर्व करी है, ये हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछा है कि जो भारत का संविधान है उसकी अनुसूची में प्रधानमंत्री की जो ओथ होती है यानी कि प्रधानमंत्री की जो शपथ होती है उसके बारे में कौन सी अनुसूची में बताया गया है। हमारे कुछ शेड्यूल्स होते हैं, कितने हमारे शेड्यूल हैं, तो 12 हमारी टोटल अनुसूचियां हैं। उनमें से एक अनुसूची में जितने भी हमारे मंत्री होते हैं या हमारे जो चीफ जस्टिस होते हैं इन सब की ओथ के बारे में बताया गया है। तो वो कौन सी अनुसूची हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी तीसरी अनुसूची। इसमें सारे मंत्री, तो उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर भी आ जाएंगे, उन सब की ओथ यानी कि शपथ के बारे में बताया गया है। ठीक है, और टोटल आपको अनुसूचियां भी याद रखनी है कि 12 हमारी अनुसूचियां हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो ऐसे प्राइम मिनिस्टर का आपको नाम बताना है। ये क्वेश्चन आपका काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए कि जिनको कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, यानी कि पोस्टुमसली किसको भारत रत्न दिया गया था। ये पहले प्राइम मिनिस्टर भी थे और पहले व्यक्ति भी थे जिनको कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न जो कि भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है,
तो उसी से इनको सम्मानित किया गया था। नाम क्या हो जाएगा इनका? सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत इस जो भारत रत्न है इससे इन्हें सम्मानित किया गया था। ईयर भी आपको पूछा गया कौन सी ईयर में, तो 1966 इसका आंसर हो जाएगा। और भी प्रधानमंत्री हुए हैं जिनको कि भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, उनको भी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से वो हो चुके हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री की। इनको मरणोपरांत इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन पूछा है कि किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे, यानी कि किसका जन्म दिवस होता है जो सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पहले तो पता होना चाहिए कि कब मनाते हैं, तो हम मनाते हैं इसको 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में। और किसकी बर्थ एनिवर्सरी? तो राजीव गांधी जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो इनके बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है 20 अगस्त को सद्भावना दिवस। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि जो 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, यानी कि इंडो पाक जो वॉर हुई थी, उस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस टाइम पे थे आपके लाल बहादुर शास्त्री, जिनका जिक्र हमने ऑलरेडी करा है। तो 1965 की हम बात कर रहे हैं, उस टाइम पे इनका कार्यकाल चल रहा था, तो उस टाइम पे ये भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन पूछा कि जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, यानी कि कौन इनको अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को? तो ये करता है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को करेगा हमारा प्राइम मिनिस्टर, और जो और भी मिनिस्टर होंगे, यानी कि जो हमारा पूरा काउंसिल होता है मिनिस्टर को, उनको भी कौन करता है? उनको भी प्रेसिडेंट करता है, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पे? तो वो प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे, और मंत्रियों की नियुक्ति करता है, और प्राइम मिनिस्टर की तो करता ही है। तो इसका आंसर इसलिए ए बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है और इसका आंसर मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि किस भारतीय प्रधानमंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका जो कार्यकाल था वो सबसे लंबा था, और कब से कब तक मैंने बता दिया था, 1947 से 1964 तक। ठीक है, तो ये इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछा है कि जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो इस टाइम पे भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बारी रिपीट हो चुका है, प्रीवियस ईयर ये पूछा जा चुका है कि आपको बताना है कि राजीव गांधी के समय पे राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है, तो जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो ज्ञानी जेल सिंह भारत के उपराष्ट्रपति थे। कब से कब तक राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में सर्व किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1984 से 1989 तक। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। और ये भारत के सबसे यंगेस्ट यानी कि युवा प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नाम है इनका राजीव गांधी। अगला पूछा है कि भारत के पहले डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर यानी कि उप प्रधानमंत्री का आपको नाम बताना है। तो अगेन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनका नाम हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि जिनको कि हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, आयरन मैन। तो वही हैं ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो कि भारत के पहले डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। और भी कुछ हमारे उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, क्योंकि कुछ ही नंबर है, 7 टोटल रह चुके हैं, तो सातों के नाम आपको पता होने चाहिए। पहले तो मैंने आपको बता दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरे हो जाएंगे मोरारजी देसाई, तीसरे हो जाएंगे आपके चौधरी चरण सिंह, चौथे बापू जगजीवन राम इनका नाम है, वाई बी चवन पांचवे आपके उप प्रधानमंत्री थे, छठे चौधरी देवीलाल इनका नाम है, और लास्ट जो हमारे रह चुके हैं इनका नाम हो गया लाल कृष्ण अडवाणी, यानी कि LK अडवाणी। ये किसके गवर्नमेंट के टाइम पे थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के गवर्नमेंट के टाइम पे ये हमारे उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इसमें से आपको सबसे इंपॉर्टेंट किस किस का नाम याद रखना होगा? एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि ये पहले थे, और लास्ट जो अभी रहे हैं उनका नाम हो जाएगा लाल कृष्ण अडवाणी। उसके बाद कोई भी उप प्रधानमंत्री नहीं रह चुके हमारे, तो इनका नाम आपको याद रखना है। और किसके टाइम पे ये थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट के टाइम पे ये उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अगला पूछा कि भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, यानी कि जो हमारी नेशनल इमरजेंसी लगी थी, कब की हम बात करें? 1975 की। तो इस दौरान पे हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इनका नाम हो जाएगा इंदिरा गांधी। ठीक है, तो ये भारत की उस टाइम पे प्रधानमंत्री थी जब हमने नेशनल इमरजेंसी अप्लाई करी थी, मतलब इन्होंने ही करी थी, हमने तो नहीं करी थी। तो 1975 की हम बात कर रहे हैं, और ये भारत की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो इसलिए भी इनका नाम महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो ये हो जाएंगी इंदिरा गांधी। और कब थी ये? जब हमारा राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी अप्लाई करी गई थी। अगला पूछा है कि भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री का आपको नाम बताना है, यानी कि यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। तो इसका जो आंसर है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये हो जाएंगे आपके राजीव गांधी। तो ये हमारे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे, और इनकी टर्म अगेन बता देती हूँ, 84 से 89 तक इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में सर्व किया है। इस तरीके से मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको चीजें याद हो जाएं, बाकी तो आपकी मर्जी है। अगला पूछा कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इंदिरा गांधी इनका नाम हो जाएगा, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। यहीं पे आप प्रतिभा देवी सिंह पाटिल देख रहे होंगे, तो ये कौन थी? ये भारत की पहली महिला प्रेसिडेंट थी, यानी कि राष्ट्रपति। तो इनका नाम हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल।
अगला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा है कि हु हैज द पावर टू डिसॉल्व लोकसभा, यानी कि जो लोकसभा होती है इसको भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं उनके पास शक्ति होती है कि वो लोकसभा, जो हमारा लोअर हाउस होता है, उसको ये भंग कर सकते हैं। बट किसकी रिकमेंडेशन पे कर सकते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे ये लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो आ गई घूम फिर के वहीं पे बात की, जो भी करेंगे वो उसके लिए उनको पहले प्राइम मिनिस्टर को पूछना पड़ेगा कि हम ये कर सकते हैं। अब उनकी मर्जी है वो हाँ बोले या ना बोले, या फिर अगर प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे तो वो राष्ट्रपति को बोलेंगे कि लोकसभा को भंग करना है, तो वो क्या करेंगे? प्रेसिडेंट को बोलेंगे और प्रेसिडेंट का काम होगा कि वो डिसॉल्व करेंगे लोकसभा को। ठीक है, ये सिर्फ लोकसभा के केस में हम बात कर रहे हैं कि उसको प्रेसिडेंट भंग कर सकते हैं। अब प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम 74 के बारे में बात करेंगे। ये क्या बताता है कि हमारे पास एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, यानी कि जो पूरा मंत्री परिषद होगा वो किसके कौन सा आर्टिकल बताता है? 74 इसका आंसर हो जाएगा। और उसका हेड कौन होता है? तो वो होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन हेड करेगा? तो जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो इसको हेड करेगा। इसी में आर्टिकल 75 की बात करें तो आर्टिकल 75 क्या बताता है? अपॉइंटमेंट्स के बारे में बताता है, यानी कि जितने भी हमारे मिनिस्टर्स होंगे उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा। प्राइम मिनिस्टर को भी हमने बताया था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुनेगा, और जितने भी हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे उनको भी प्रेसिडेंट ही चुनेगा, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे चुनता है। तो ये हमने 75 में बात कर ली। अब 75 का एक क्लॉज क्या बताता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो बताता है कि प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड करके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं पूरे, जो पूरा मंत्री परिषद होता है, वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 15%। पूरे हाउस का सिर्फ 15% होगा, इसमें आपका प्रधानमंत्री भी इंक्लूड होगा। ये कब ऐड करा गया था? तो इसके लिए एक अमेंडमेंट आता है, ये करा गया था 91st अमेंडमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 2003। तो क्वेश्चन आपको दो तरीके से पूछा जा सकता है, एक तो कितने परसेंट होते हैं, तो वो 15% हो जाएंगे और इसमें आपका प्रधानमंत्री भी इंक्लूड होंगे। दूसरा आपको पूछा जा सकता है कि जो 91st अमेंडमेंट था वो किससे रिलेटेड था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये इनके नंबर से रिलेटेड था कि कितने ये होने चाहिए। ठीक है, तो टोटल मेंबर होंगे जो भी हाउस का, उसका 15% ये होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो ये इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए और क्वेश्चन आंसर तो हमने देख ही लिए हैं। तो इसी तरीके की और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस